प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की तमाम आशीष और बरकतों के लिए। धन्यवाद करती हूँ अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, और हर उतार चढ़ाव में परमेश्वर हमारे साथ साथ रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो हमारा पिता है, और मैं धन्यवाद करती हूँ उनके प्यार, उनके अनुग्रह के लिए। और आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने दिया। और जब मैं इस वचन को मैं पढ़ रही थी, और इसमें परमेश्वर ने अलग अलग तरह से अपने लोगों को बोला कि तुम मेरे वचनों को याद रखना, मेरी आज्ञाओं को याद रखना, और कुछ कुछ चीज़ें परमेश्वर ने कही करने के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम चीज़ों को याद रखें। जैसे कि जब जोसेफ ने जब ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया था, तो उसने बोला था कि तुम याद रखना, ठीक है, जब तुम्हारा भला हो तब तुम मुझे याद रखना, है ना। और जो हम देखते हैं क्या कहते हैं, बहुत सी जगहों पर परमेश्वर ने जो मैं आपसे बात करना जा रही हूँ वो ये है कि परमेश्वर ने कहा कि ये जो मेरे जो वचन हैं तुम अपने घरों की दीवारों पे लिखो, अपने चौखटों पे लिखो, और ये हमेशा तुम्हारे चित्त पे रहें। तुम देखो इनको और तुम इन्हें, मेरे वचनों को तुम याद रखो, वो तुम्हारे मन में रहें, वो तुम्हारे अंदर रहें। और जब मैं पढ़ रही थी परमेश्वर का वचन, और जब हम निकालेंगे गिनती उसका 15 अध्याय, और उसकी हम 37 से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों की छोर पर झालर लगाया करना, और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए, और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो कि सब आज्ञाओं को और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। हालेलुया। तो वो कहते हैं कि तुम अपने कपड़ों की छोर पे क्या करना, एक झालर बांधना, ठीक है। उसको हम देखते हैं यहूदी लोग जो वो कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़ों में आपने देखा होगा चारों कॉर्नर्स पे एक झालर टंगी होती है वाइट और ब्लू कलर की, और वो उसका मतलब ये है कि जब जब तुम उसको देखो तो तुम परमेश्वर के लॉस को, परमेश्वर के वचन को वो तुम्हें याद दिलाए, राइट। घर के अंदर तुम जब आते हो तो मेरे परमेश्वर के वचन जो तुम्हारी दीवारों पे लगे हैं, चौखटों पे लगे हैं, तुम्हें वो याद रहे। जब तुम घर से बाहर जाते हो तो तुम्हें वो झालर जो है परमेश्वर के वचन को याद दिलाए, राइट। और वाइट और जो ब्लू कलर है, वाइट होलीनेस को दिखाता है, ब्लू कलर भी जो है वो पवित्र आत्मा को दिखाता है, परमेश्वर के उस हेवनली परमेश्वर की प्रेजेंस को दिखाता है कि जो ये परमेश्वर के जो वचन है ये पवित्र है। तो जब भी तुम बाहर जाओ तुम्हें ये याद रहे कि तुम और लोगों की तरह नहीं हो, तुम मेरे चुने हुए, मेरे छुड़ाए हुए, मेरे ठहराए हुए लोग हो जो और लोगों की तरह नहीं चलता है, बल्कि मेरे वचन के मुताबिक चलते हो, ठीक है। हमको जो परमेश्वर के जो हम परमेश्वर के जो लोग हैं, हमको और लोगों से क्या चीज़ अलग करती है कि हम किस तरह से चलते हैं, हमारे चाल चलन के द्वारा, है ना। जो हनोक था वो परमेश्वर के साथ साथ चला, इस बात ने उसको और लोगों से अलग किया। क्या था कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला, मतलब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनता हुआ चला, परमेश्वर के वचनों को सुनता हुआ चला, परमेश्वर से बातें करता हुआ चला, परमेश्वर की बातों को याद करता हुआ चला। हम जब चलते हैं, क्या हम परमेश्वर के वचनों को याद करते हुए चल रहे हैं? और हमारा चलना भी परमेश्वर यही कहता है। परमेश्वर हमसे नहीं कह रहे कि तुम झालर बांधो, लेकिन परमेश्वर ने यहूदियों को बोला
कि तुम वो झालर को बांधो कि जब तुम बाहर जा रहे हो, तब जब तुम संसार में जा रहे हो, जब तुम दुनियावी लोगों के साथ मिल रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रहे कि तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारा चरित्र हमेशा पवित्र रहे, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बातें हमेशा पवित्र रहे, मेरे वचन के मुताबिक हो। तुम्हें और लोगों की तरह विरोध की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, ना निंदा निकले, ना झूठ निकले, तुम्हारे अंदर ना क्रोध आए। भले ही बाहर लोगों ने कुछ भी किया हो, जब तुम घर के अंदर आते हो तो तुम्हें चौखट पे मेरा वचन मिले कि तुम्हें क्षमा करना है, तुम अपने मेरे वचन के मुताबिक तुम्हारा जीवन हो। मतलब तुम उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर के वचनों में ही तुम अपने आप को लिपटे हुए, जिसे कहते हैं सांस लेते हो, वैसे ही परमेश्वर के वचनों को उठते बैठते चलते फिरते हर एक काम में परमेश्वर के वचन को आगे रखते हुए तुम्हारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, एक जगह पे परमेश्वर ने कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले करती है, वैसे ही मैं भी अपने लोगों को करना चाहता हूं। और वो तब होएगा जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे। जहां परमेश्वर का वचन है वहां परमेश्वर की प्रेजेंस है, जहां परमेश्वर का वचन है वहां शैतान का ग्रिप लूज होता है, जहां परमेश्वर का वचन है वहां छुटकारा है ना। जहां परमेश्वर का वचन है वहां यीशु मसीह का वो नेचर दिखता है। हालेलुया। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा, फिर जब मैं इस चीज को मैं देख रही थी तब मैंने देखा कि हाँ, जो यहूदी लोग होते हैं वो एक लेदर का एक बॉक्स जो होता है लेदर के कवर में, और उसको वो अपने माथे पे बांधे रखते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं बहुत सारी जगहों पर इसके बारे में लिखा है। एक्सोडस में लिखा है, डिट्रोनॉमी में लिखा है, 4 बार परमेश्वर ने इस चीज़ को बोला कि मेरे वचन तुम्हारे माथे में, तुम्हारे आंखों के बीच में हो, तुम्हारे हाथ में बंधे रहे। वो क्या है? वो लोग क्या करते हैं, वो लिटरली उस चीज़ को एक बॉक्स में, जो कि लेदर का बॉक्स होता है, उसमें ऐसे करके 4 ऐसे करके डिविजन्स होते हैं, और उसमें परमेश्वर के 4 वचन जो हैं, जो हम एक्सोडस 13 अध्याय उसकी 1 से 10, एक्सोडस 13 अध्याय उसकी 11 से 16, और व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 9, और व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसकी 13 से 21, इन सब में हम पाते हैं वो ये स्क्रिप्चर उन्होंने लिखे हुए होते हैं, और वो माथे पे ऐसे बांधते हैं, और वो और 4 फोरहेड पे होता है, और हाथ पे जो बांधते हैं उसमें एक ही पेपर पे वो 4 स्क्रिप्चर लिखा होता है, और ऐसे करके वो पूरा हाथ से बंधा होता है, ताकि वो जब भी प्रार्थना करने जाते हैं परमेश्वर के वचन के साथ वो जाते हैं। तो हमें भी जब भी हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहे हैं, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को लेकर जाएं, खाली नहीं। क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपने ऐसा कहा, परमेश्वर ये आपका वचन कहता है, परमेश्वर आपने ऐसा वादा किया, तो परमेश्वर वचन कहता है कि वो अपने वचन से मुकरते नहीं, अपने वायदों से मुकरते नहीं। हालेलुया। तो वो चीज अब जो हम देखते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा वचन, तुम इसमें बने रहो, तुम इसमें लिपटे रहो, ये तुम्हारे अंदर रहे, है ना। तुम इसको याद करते रहो। जो क्यों परमेश्वर ये चीज कह रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर, जो मनुष्य का जो नेचर है, वो क्या करता है, वो शैतान जो है वो हमेशा नेगेटिव चीजें याद दिलाता है। आप देखेंगे लोगों को, उनको पुरानी अच्छी बातों से ज्यादा उनको उनके हर्ट्स याद रहते हैं, उनको उनके दुख याद रहते हैं। किसने धोखा दिया, किसने उनके साथ गलत किया, उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे क्या गलतियां हुई, उनकी गिल्ट, वो याद शैतान दिलाता रहता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा इनके लिए नहीं कह रहे परमेश्वर, वो कह रहे मेरे वचनों को याद करो, मेरे वचनों को याद करो कि मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूं, मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं। तुम मेरे वचनों को याद रखोगे, मैंने तुम्हें पहले क्षमा किया, मैं तुम्हें आगे क्षमा क्यों नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें तब चंगा किया, तुम्हें अब मैं आगे चंगाई क्यों नहीं दूंगा। जब तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं अब तक सुनता आया, आगे भी तुम्हारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनूंगा। परमेश्वर जो कहना चाहते हैं वो ये कि अपने आप को उस आत्मिक माहौल में बनाए रखो। उठते बैठते चलते लोग कैसे जानेंगे कि आप प्रभु के लोग हो। आप पूरे टाइम परमेश्वर बाइबल को लेकर आप नहीं चल सकते हो, है ना।
आप पूरे टाइम आप प्रचार भी नहीं करते हो, लेकिन आपके जीवन के द्वारा, आपके डिसीजंस के द्वारा, आपके आपसी बातचीत के द्वारा, है ना। कई बार किसी चीज़ के बारे में बात होती है तो अरे वो तो इतना बुरा है, अरे वो उसने तो मेरे साथ इतना बुरा कर। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते कि प्रभु के लोग इस तरह की बातें करें। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मेरी ही बातें करो, मेरे ही वचन की चर्चा करो, मेरे ही वचन को ऊंचा उठाओ। जब तुम मेरे वचन को उठाते हो तो तुम मेरे नाम को ऊंचा उठाते हो, मेरे नाम को ऊंचा उठाते हो। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसके वचन में, हम उसके वचन से हम भरे रहें। हालेलुया। आगे वो कहते हैं, जब हम इसी को जब हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि तुम ये तुमको क्या करे, स्मरण दिलाएं, मेरी आज्ञाएं स्मरण दिलाएं। हमारे दिमाग को कहते वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। वो माइंड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह ने किसी के गलती गुनाहों को याद नहीं रखा। यीशु मसीह ने माफ किया और अपना अनुग्रह उनको दिया और एक नई शुरुआत करने की उनको सामर्थ्य दी। हालेलुया। हम कितना लोगों को माफ करते हैं, हम कितना लोगों पर अनुग्रह करते हैं, हम कितनी बार लोगों को इतना मौका देते हैं कि वो एक नई शुरुआत करें। हमें भी करना है, यीशु मसीह की तरह करना है। हालेलुया। आगे वो कहता है कि तुम उनका पूरा पालन करो और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार करते ना फिरो। अपने अपने मन और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार व्यभिचार सिर्फ शरीर में ही नहीं बल्कि थॉट्स में भी लोग करते हैं। वो हर एक वो चीज जो व्यक्ति को अपवित्र करती है, जो व्यक्ति को जो परमेश्वर की उस पवित्रता से दूर करती है, वो व्यभिचार है। परमेश्वर का इन्होंने मूर्तियां बनाई और मेरी प्रजा के लोग मूर्तियों के साथ व्यभिचार करते हैं, हर एक वो चीज। और व्यभिचार कहां से शुरू होता है? आंखों से। आप किसी चीज को आप कैसे देख रहे हो, आप किसी चीज को बार बार देख रहे हो, और जब आप देखते रहोगे तो वो, अगर वो चीज गलत है, परमेश्वर के वचन के जस्ट अगेंस्ट है, तो आप उस चीज को जब आप देखते हो तो वो आपके दिमाग पे, आपके इमोशंस में और फाइनली आपके बॉडी पे वो कंट्रोल कर लेती है। तो वो कह रहे कि वो कह रहे, तभी उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये वचन जो है, तभी परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना हटे, तुम इसी में दिन रात ध्यान दिए रहो, इसमें जो लिखा है उसको करने की तुम चौकसी करो। ऐसे नहीं कि चलो हो जाएगा, नहीं, तुम चौकसी करो, क्योंकि दुष्ट बहुत चालाक है। कहीं ना कहीं से छोटी सी वीडियो आ गई या कुछ फोटो आ गई या कोई सी बात शुरू हो गई या कोई सामने से आ गया और आंखों से वो चीज शुरू होती है। तभी वो कह रहे हैं कि तुम ये करते हुए मत फिरो, बल्कि तुम्हारी आंखों में हमेशा मेरे वचन रहे, हमेशा मेरे वचन रहे, हमेशा। वो कहते हैं, आगे वो कहते हैं, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए क्या रहो? पवित्र बनो। परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। सारी बातें परमेश्वर हमको, अपने लोगों को एक सिद्धता की ओर, एक पवित्रता की ओर, एक पवित्र जीवन की ओर जीने के लिए एनकरेज करती है। सारी बातें, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम पवित्र बनोगे, तुम अपने चाल चलन की चौकसी करोगे तो तुम पवित्र बनोगे, तुम मेरे वचनों में चलते रहोगे तब तुम पवित्र बनोगे, उस पवित्रता की ओर। क्यों? क्योंकि वो अनंत जीवन पवित्रता का जीवन है। कोई भी अशुद्ध चीज वहां पर जा नहीं सकती, है ना। उसकी शुरुआत यहीं से करनी होगी, हमारे सोच विचारों में। आप जो भी व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, कोई भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो परमेश्वर दिलो गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। दिलो गुर्दों को, आपके काम कैसे, आपके हाथों के काम कितने पवित्र हैं, आपके थॉट्स, आप अपने अंदर कड़वाहट लेकर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते। आप बड़ी बड़ी प्रार्थना कर रहे हो लेकिन वो आपका मुंह कर रहा है, आपकी आत्मा नहीं कर रही। तभी परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता उन फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, जो दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन अंदर से वो खोखले हैं,
अंदर से वो पवित्र नहीं है। परमेश्वर ने पवित्रता को बहुत महत्व दिया है, तभी जब वो याजकों के जब कपड़े बनाए जा रहे थे तो उनकी जब टोपी बनाई जा रही थी तो एक ऐसे करके एक बेल्ट उनको कहा कि सोने का एक ऐसे करके एक बेल्ट वो बनाना है जिस पे लिखा होना चाहिए कि यहोवा के लिए पवित्र, ताकि याजक जब भी जाए तो उसको पता हो कि मैं यहोवा के लिए पवित्र हूँ। हालेलुया। तो हम में से हर एक जन यहोवा के लिए पवित्र है, हर एक जन। हमको यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया है, क्योंकि हम उसकी पवित्र प्रजा हैं। हालेलुया। आगे जो हम देखते हैं, हम नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह ने इन सब चीजों को पूरा किया। ठीक है, हमें वो सब बांधने की, वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरी की। उन्होंने कहा कि तुम ये रोटी तोड़ते हो, उन्होंने रोटी ली, तोड़ी और अपने लोगों को दी। उन्होंने कहा जब जब तुम ये लेते हो मुझे स्मरण करके तुम ये लेते हो कि मेरी देह है। प्याला भी जो उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि ये वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, जब जब तुम लेते हो तुम मुझे याद करते हो। तो जो हम वो पाक कशा में जो हम रोटी लेते हैं, जो हम यीशु मसीह का जो लहू हम लेते हैं, वो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उस बलिदान को याद करते हैं, ताकि हमें ध्यान रहे कि उस यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान करा। अब हमें भी अपने हर एक उस चीज को जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है बलिदान कर देनी है। हर एक फिजिकल उन डिजायर्स को हमें बलिदान कर देना है, हमें छोड़ना है पूरी तरह से, हमें एक्चुअली छोड़ना है। तभी हम परमेश्वर के साथ साथ चल पाएंगे, तभी हम चल पाएंगे, तभी हम उनकी उस शुद्धता पवित्रता में चल पाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं पवित्र आत्मा देता हूं जो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा और बताएगा, है ना। अब वो वचन जो है दीवारों पे नहीं, अब वो वचन हमारे अंदर है, जो हमें सिखाते, हमें बताते, हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बनाते चले जाते हैं। और वो अभिषेक है जो हमें परमेश्वर के लिए पवित्र बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो अभिषेक है, इसमें लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब तुम कुछ गलत कर रहे होगे, एक हल्की सी आवाज आएगी, तुम्हें ये नहीं करना। जब तुम चिंता कर रहे होगे तो एक हल्की सी आवाज आएगी कि तुम्हें चिंता नहीं करना। जब तुम परमेश्वर के वचन से भटक रहे होगे, एक आवाज आएगी, परमेश्वर के वचन को थामे रहो, क्योंकि जो उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, वो कभी लज्जित नहीं होते। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं चलते, वो परमेश्वर के वचनों को थामे रखते हैं और वो विश्वास में कदम उठाते हैं, परमेश्वर के वचनों पे भरोसा रखते हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण कराएगा। अब तुम्हें हाथों पे लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें माथे पे लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि वो आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो परमेश्वर के वचन को हमें स्मरण कराता है, जो उठते बैठते सोते जागते हमें परमेश्वर के वचन को याद कराता है ना। हमें अपने आप को सरेंडर करना है, हमें अपने आप को प्रभु के आगे पूरी तरह से अर्पित करना है कि परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए है। उठते बैठते आप जो भी कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप कितने लोगों से मिल रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो अभिषेक बना रहता है और उस अभिषेक में को अपने अंदर और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है जैसे कि जब अब्राहम था उसके साथ परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी, अन्य जातियों ने देखा और इस चीज़ के लिए उन्होंने बोला कि हाँ, इसके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस है। यूसुफ के साथ भी अन्य जाति लोगों ने देखा कि हाँ, इसके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस है। जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, उन लोगों ने देखा कि हाँ, इसके साथ इसके परमेश्वर की प्रेजेंस है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको भी बनाया कि तुम इस जगत की ज्योति हो, लोग तुम में मेरी प्रेजेंस को देखने पाए। हमारा जीवन इसीलिए है, हमको परमेश्वर ने इसीलिए चुना है, ठहराया है, अलग किया है
कि तुम परमेश्वर के क्या हो, पवित्र प्रजा हो, याजकों का समाज। याजकों का समाज जो लिखा होता है, क्या लिखा था कि यहोवा के लिए पवित्र। हम वो याजकों का समाज है, अपने परमेश्वर के लिए पवित्र। हमें अपने आप की, अपने चाल चलन की, अपने सोच विचारों की पूरी चौकसी करनी है कि कहीं से भी कोई भी चीज हमको अपवित्र ना कर दे, है ना। कोई सी भी चीज, कोई, चाहे झूठ है, चाहे लालच है, चाहे गलत शब्दों का यूज करना है, चाहे गलत चीज खानी या पीनी है, चाहे गलत संगति है, चाहे आदतें हैं, कुछ भी चीज हमें अपवित्र ना करे। हमें परमेश्वर के पवित्रता में बने रहना है, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। हालेलुया। वो कहते कि जब जब इस्राएली लोग, जो लोग थे, उन्होंने जब यरदन नदी क्रॉस करी थी, उन्होंने 12 पत्थर चुनकर उस नदी से निकाले और उसको रखा कि ये, ताकि हमें याद रहे कि परमेश्वर ने हमारे साथ कितना अद्भुत कार्य किया था कि जब हम यरदन नदी क्रॉस कर रहे थे, वो उसका पानी को परमेश्वर ने ऐसे करके दीवार के समान खड़ा कर दिया था, है ना। वो कुछ कुछ चीजें लोग करते रहे। हम क्या कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर का वचन याद रहे, उसके वचनों को, या उसने जो हमारे जीवन में जो गवाहियां करी, बनाई हैं, हम उनको कैसे याद रखते हैं। परमेश्वर ने किया, हमने बोला और फिर भूल गए? नहीं, उनको याद रखना है, उनको दोहराते रहना है, एक दूसरे को बताते रहना है कि देखो कैसे परमेश्वर ने हमें संभाला था, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हमारे साथ किया था। उनकी चर्चा करते जाना है, परेशानियों की चर्चा नहीं करनी। जितनी परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो गवाहियां बनाई हैं, जो आश्चर्य कर्म करा है, जितनी बार हम उसकी चर्चा करते हैं, हमारे खुद का विश्वास मजबूत होता है। हमारे खुद का, क्योंकि हमारे कान सुन रहे हैं, लोग, सुनने वालों का तो विश्वास बढ़ता ही है, बल्कि हमारे खुद का भी विश्वास बढ़ता है कि हाँ, कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र पार किया हमारे लिए, वो आगे क्यों नहीं करेंगे। वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। जब उन्होंने तब हमें संभाला, वो आगे तक क्यों नहीं हमें संभालेंगे, वो संभालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो है, वो सामर्थ का आत्मा है। वो हमारी कमजोरी में हमें सामर्थ देता है। हम जब गिरते हैं, वो हमें उठाता है। वो ऐसा परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा है, उसमें हमें बने रहना है, उनसे बात करते रहना है, उनको अपनी बातें बोलते जाना है, परमेश्वर के वचन को बोलते जाना है, एक के बाद एक इस चीज में बढ़ते जाना है। हालेलुया। जैसे कि हम कहीं पर भी एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है, कितना जी जान लगा देते हैं लोग उस एग्जाम को पास करने के लिए, और ये जो जिंदगी का एग्जाम है, उसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हमने अपने आप को दिया हुआ है परमेश्वर के वचनों के लिए, कितना हम एक दूसरे को परमेश्वर के वचनों से संभालते हैं, कितना हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के वचन झलकते हैं या नहीं झलकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों से भरे होंगे, तो हमारे हर बात में वो वचन झलकेगा, हर बात में वो वचन नजर आएगा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन है। तो ये परमेश्वर ने कहा कि तुम, और निर्गमन 39 में हम पढ़ते हैं, मैंने इसको मार्क करा है 39 में, हाँ, जो मैं आपको वचन बार बार बता रही थी, 39 की 30 में लिखा है, फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। हालेलुया। हम सब तरह से अपने परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए लोग हैं। परमेश्वर का वचन आपको पवित्र करता है, आपका विश्वास आपको पवित्र करता है, परमेश्वर की प्रेजेंस आपको पवित्र करती है। बात यह है कि आप कितना उसके प्रेजेंस में बैठते हो, कितना समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हो, कितना आप भरना चाहते हो। परमेश्वर तो पूरी तरह से आपको भर देना चाहते हैं। यीशु मसीह ने तो सिर से लेकर पैर तक अपने आप को इतने घाव से भर लिया था हमारी चंगाई के लिए। यीशु मसीह ने तो आखिरी बूंद तक अपने लहू को बहा दिया हमें पवित्र करने के लिए।
हम कितना अपने आप को देते हैं प्रभु के हाथों में कि प्रभु तू मुझे पवित्र कर, मेरे परिवार में तेरी पवित्रता हो। हम आपस में जब बैठते हैं, जब परिवार के लोग आपस में जब बैठते हैं, जब परिवार के लोग जब फ़ोन कॉल्स में बातें कर रहे होते हैं या मैसेज कर रहे होते हैं, कितना परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, कितना एक दूसरे को परमेश्वर के वचनों से उठाते हैं। जितना उठाएंगे उतना परमेश्वर की सामर्थ्य को पाएंगे। जितना उठाएंगे परमेश्वर के वचनों को, जितना हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे, उतना परमेश्वर के सामर्थ्य को पाएंगे। हालेलुया। और ये वो घर है, ये वो परिवार है जिन्हें शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। तो अपने आप को हमें परमेश्वर के वचनों से भर लेना है कि आप चाहे घर से बाहर जा रहे हो, आपको उन झालर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है परमेश्वर के वचन याद दिलाने के लिए। चाहे आप बाहर जा रहे हो, चाहे आप अंदर आ रहे हो, चाहे आप कैसे भी लोगों के साथ आप मिल रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर का वो वचन है और वो ही झलकना चाहिए, वो ही झलकना चाहिए, है ना। तभी वो कहता है, यहोशू तुम चाहे कुछ भी करो, मैं और मेरा घराना तो हम तो अपने परमेश्वर ही की सेवा करेंगे, हम तो परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। क्यों कहने पाया? क्योंकि उसके अंदर वो वचन था। क्यों कहने पाया? क्योंकि उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को माना जब परमेश्वर ने उससे कहा कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से नहीं हटे। हालेलुया। तो ये कुंजी है अनंत जीवन की। ये जो व्यवस्था की ये जो पुस्तक है ना, ये कुंजी है खुश रहने की। इसी में हमारा आनंद है, इसी में छुटकारा है, इसी में पापों की क्षमा है। जितना पढ़ेंगे उतना हम जानेंगे कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, बल्कि जो अधर्मी हैं उनके लिए आया है। यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, उन खोई हुई सोल्स के लिए आया है, ताकि उनको वहां से छुड़ा कर अपने राज्य में लेकर आए, है ना। जितने लोग गुनाहों में लिप्त हैं, जितने लोग गलत आदतों में लिप्त हैं, जितने लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, जितने लोग शराब पी रहे हैं, जो उन आत्माओं से ग्रस्त हैं, यीशु मसीह ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए आया है। और जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे कि यीशु मसीह किस लिए आया है। तभी परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे चित्त से ये हटे नहीं, मेरी आज्ञाओं में बने रहो, मेरे वचनों में बने रहो। तुम्हें अगर परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर की उस पुस्तक को खोलना होगा, तभी तुम परमेश्वर को जानोगे, और कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर के वचन को जानना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तभी परमेश्वर को जानने पाओगे कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर कितना माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे करता है, फिर कभी याद नहीं करता। वो ऐसा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर को जानना है तो उसके वचन को पढ़ना होगा, तभी आप परमेश्वर को जानोगे। तभी परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जमीन और आसमान ये टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। वो सामर्थी वचन है। तभी जो लोग परेशान हैं, थके हुए हैं, जो इन्होंने अपनी परिस्थितियों से हार मानी हुई है, प्रभु यीशु कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास यानी परमेश्वर के वचन के पास आओ। इन वचनों में ही छुटकारा और आराम है। हालेलुया। जो अपने आप को, जो लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, जो परिवार की लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम बुद्धिमान बनो, क्योंकि घर जो है बुद्धि के द्वारा बनता है, समझ के द्वारा स्थिर रहता है, और बुद्धि और समझ के सारे भंडार यीशु मसीह में है। हालेलुया। पौलुस कहता है क्या तुम थोड़ा सा भी जो सताव है तुम सह नहीं सकते? सह लो, ताकि परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर बनी रहे। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, कोई तुम्हें देख के तुम्हारा विरोध में कोई अगर खड़ा है, तुम्हारी निंदा अगर कोई कर रहा है, तुम्हें देख के तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, या तुमको शक्लें बना रहा है, या कुछ भी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो कह रहे सह लो, माफ करो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ करता है वो तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ कर रहा है, परमेश्वर कहते हैं। और लोग भूल जाते हैं इस चीज को,
परमेश्वर वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, और वो अपने बच्चों के साथ गलत होने नहीं देते। हालेलुया। फिर आप कहोगे कि इतने सारे लोग जो सताए जा रहे हैं, जो प्रभु के नाम से मारे जा रहे हैं, वो उन लोगों के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है। कुछ लोग ठहराए हुए हैं इस चीज के लिए कि उनकी मृत्यु इस तरह से हो। और व्यवस्था इसमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो लोग प्रभु के सामने जाएंगे और परमेश्वर उनको नया वस्त्र देंगे। परमेश्वर उनके मुंह में, उनके हृदय में एक नया गीत देगा। वो लोग ठहराए हैं इस चीज के लिए। प्रभु उनको भूला नहीं है। हर एक चीज परमेश्वर की योजना के तहत है, हर एक चीज। जब आप परमेश्वर के वचनों से भरोगे, जब आप अपना बिल्कुल जीवन परमेश्वर के वचनों में दे दोगे, तब आप परमेश्वर की इन अद्भुत बातों को जानने पाओगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे लोग मेरा ज्ञान रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मेरी प्रजा नाश होएगी वो मेरे अधूरे ज्ञान की वजह से नाश होएगी। अधूरा ज्ञान, लोगों के पास अधूरा ज्ञान बहुत है। अधूरा ज्ञान नहीं रखना। परमेश्वर के वचनों में इसमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, उस हेवनली विजडम से भरे रहना है। मैं सोच रही थी, मैं परमेश्वर से कह रही थी, परमेश्वर कैसे यूसुफ ने जो उसके साथ इतना गलत हुआ उस चीज को कैसे वो सह पाया। दाऊद कैसे वो सह पाया कि उसके साथ जो इतना गलत हुआ, वो तो अच्छा कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, और जिसकी सहायता कर रहा था वही उसको मारना चाह रहा था। कैसे उसने उस चीज को टॉलरेट करा? क्योंकि वो लोग थे जो परमेश्वर के साथ साथ चले। ये वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को जाना, जो अपने पिता को अच्छे से जानते थे। क्या हम अपने पिता को जानते हैं? हम जितना उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही हम जानेंगे। हालेलुया। उतना ही हम जानेंगे। मैं हमेशा परमेश्वर से कहती हूँ, परमेश्वर मुझे आपका जो समय है और जो आपका स्टाइल है, आई जस्ट लव दैट। और मैं बाट जोती हूँ हैप्पीली एंड पेशेंसली। मैं उन चीज़ों के लिए बाट जोती हूँ जिनकी प्रार्थना मैं कर रही हूँ, और मुझे विश्वास है आप अपने परफेक्ट टाइम में बहुत ही खूबसूरती से उन चीज़ों को पूरा करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर, उसका ज्ञान रखना है। तभी परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने लोगों को कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तुम चलो इधर मेरे वचनों को लिख लो, चलो चौखटों पे लिख लो, चलो अपने माथे पे लिख लो, अपने हाथों पे लिख लो। पर यीशु मसीह ने कहा, उस वचन ने कहा कि अब तो मैं तुम्हारे अंदर हूं, अब तो मैं तुम्हारे अंदर हूं। तुम्हें सिर्फ बोलना है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तभी उन्होंने कहा, विश्वास में जब तुम प्रार्थना करते हो, कुछ मांगते हो, तो तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। यह अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है कि जब हम उसके वचन को लेके हम कुछ बोलते हैं, वो हो जाता है, हो जाता है। फिर चिंता कहाँ रही, फिर उदास रहना कहाँ रहा। परमेश्वर ने हमें उदास का फल नहीं दिया, चिंता का फल नहीं दिया। ये दुष्ट है जो उदासी का फल देता है, ये दुष्ट है जो चिंताओं का फल देता है। सिचुएशंस आती हैं, यहोशापात के समान वो डरा, लेकिन वो अपने परमेश्वर के पास भागा। जब आप डरते हो, अपने पिता के पास भागो। जब आप परेशान होते हो, अपने परमेश्वर के पास भागो। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है, अपने पिता से कहो, किसी और से कहने की जरूरत नहीं। हालेलुया। वो पेशेंस परमेश्वर देते हैं, वो अपना स्वभाव यीशु ने हमारे अंदर दिया है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। हम अपने परमेश्वर के, अपने यीशु मसीह के संतान हैं। तो वो अधिकार, वो अभिषेक परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया। तो इन वचनों से अपने आप को क्या करें? भरे रखें, सिर से लेके पैर तक अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भर लें, उसके वायदों से भर लें। तो देखें आपका जीवन बदल जाएगा।
चाहे सिचुएशन वो ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर के वो हालात बदल जाएंगे। तब आप भी पौलुस और सिलास के समान बेड़ियों में, उन जंजीरों में, उन चोटों में आप वर्शिप करने वाले हो जाओगे। हालेलुया। तब आप भी पौलुस के समान कहने वाले हो जाओगे कि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, नॉट बाय साइट। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है। तभी परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे वचन को क्या करे रखो, तुम्हारे मनों में रहे, तुम्हारे हृदयों में रहे, तुम्हारे हृदय की पट्टिया में रहे। तुम चलते फिरते, सोते जागते, लेटते इन्हीं की चर्चा किए रखो, क्योंकि ये वचन है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। ये वचन है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। ये वचन है जो तुम्हें भटकने से बचाता है। यही वचन है। बिजनेस स्टार्ट करना है, परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर से मांगे, वो बताएंगे। कुछ भी करना है, परमेश्वर के वचन को खोजें। हालेलुया। वो आपको बताएंगे, वो आपको एक धीमी आवाज के द्वारा वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको अपने दर्शन के द्वारा वो आपको गाइड करेंगे। और एक चीज का जो ध्यान रखना है कि अपने आप को पवित्र रखें। अपवित्रता कहीं से कहीं तक भी, किसी भी बात में परमेश्वर के लोगों को छूनी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। तो जब पूरी जिंदगी जो है आपने पवित्रता में बिताई, तो आगे वाली समय को भी उसी पवित्रता में बिताना है, क्योंकि वो आगे इसलिए कह रहे हैं कि ये तुम करते रहो ताकि तुम परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं यही एनकरेज करूँगी कि परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन में भरते जाएं और उसमें बने रहें। मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते मेरे खुदान पिता आज के सामर्थी वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते आपके इस वचन पे आपका अभिषेक आप उंडेलना मेरे खुदान पिता। जितने लोग आपके इस वचन को सुने, आप इस वचन के द्वारा लोगों के हृदयों को छूइएगा मेरे परमेश्वर पिता। उनके हृदयों को छूइएगा मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवनों को बदलिएगा मेरे परमेश्वर पिता। जैसे वो और चीज़ों को महत्व देते हैं, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वो आपके वचन को महत्व देने पाए मेरे पिता। एक दूसरे को आपके वचनों में वो एनकरेज करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, अपने बच्चों को, अपने लोगों को अपने वचनों से भरिए मेरे प्रभु, अपने अभिषेक से भरिए मेरे प्रभु। शैतान के अंधकार की शक्ति को बांधती यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावंद, हर एक जन मेरे प्रभु आपकी पहचान में, आपके अनुग्रह में, आपके वचनों में वो बढ़ता जाए और बदलता जाए मेरे खुदावंद पिता। प्रभु यीशु आपके नाम से कहती हूँ मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हो। आपने कहा पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा यीशु मसीह अपने लोगों को आप धोकर शुद्ध और पवित्र करिए। उनके सोच विचारों को, उनके मुंह के शब्दों को, उनके हाथों के कामों को, उनके इमोशंस को, थॉट्स को, इमेजिनेशंस को, जो वो देखते, सुनते, खाते और सूंघते, हर एक चीज़ों को मेरे परमेश्वर आप पवित्र करिए, आप बदल डालिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से कहते मेरे खुदा, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जो आपका वचन आज बोया गया है। प्रभु यीशु के नाम से कहती हूँ वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप सबको जय मसीह की।